सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रफ़िया हिना आर्टिस्ट। सो गाइज़, आज है मेरा वर्किंग डे जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि एक ही दिन में मुझे सारे क्लाइंट्स को कवर करना है। इसलिए क्योंकि कल मेरे भाई की बारात है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी कल इतना। बट हाँ, कल मॉर्निंग में मैं जाऊँगी करने, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आज नहीं करवा सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जो एकदम परमानेंट क्लाइंट्स हैं, तो उनमें से हैं। तो कल एक ही लोग की बस लगाने जानी है। बाकी आज तो जितना हो सकेगा उतना मैं आज कवर करूँगी इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात, मैं अकेले हूँ, तो मैं अकेली सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है, कैसा जाता है। तो जैसे कि कल मैंने सारे कोन बनाए थे, मतलब 84 आई थिंक 84 या 85 ऐसा कुछ करके मैंने सारे कोन बनाए, मेहंदी के कोन्स बनाए थे। तो आज अब उनको ना देखते हैं कितना हम अपने साथ लेके जाएंगे और कितना हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोन ऐसे हैं जो ऑर्डर पे जाने हैं। तो चलिए फिर, अभी सुबह के बज रहा है 7:50, मतलब 8 बजने वाला है, और मुझे 8:30 या 8:45 बजे निकलना है यहाँ से, क्योंकि 9 बजे की पहली अपॉइंटमेंट है मेरी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसे हिट कर दीजिए, ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफाइड हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और फिर सारे कोन मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे रेडी होकर के मिलती हूँ। जस्ट मैं अभी सोकर उठी हूँ गाइस, बस फ्रेश होकर मैं आपके सामने आ गई। तो चलिए फिर अब थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो ये थे मेरे सारे कोन, मैंने ना रात में फ्रिज में रख दिए थे, तक यहाँ पे नहीं रखे थे क्योंकि गर्मी है थोड़ी सी। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब इसको, ये ऑर्गेनिक कोन है तो इसलिए तुरंत इसको फ्रिज में रखना होता है। तो ये सारे कोन मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब इनसे मैं कुछ कोन्स को अलग करूँगी, जो ऑर्डर पे जाने हैं उनको अलग कर दूँगी, और जो खुद के साथ लेके जाऊँगी वो अलग कर दूँगी। इसमें से जो अलग अलग क्वांटिटी के कोन होंगे ना, उनको मैं अलग कर लूँगी। तो जो अलग अलग क्वांटिटी के कोन होंगे उनको मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि मैंने कुछ अपने लिए बनाए थे और कुछ क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं। इतने कोन्स पे मैंने स्टिकर लगा लिए, क्योंकि ये ब्राइड के लिए हैं। ब्राइड को जाने हैं, जो मेरी भाभी होने वाली हैं उनके लिए ये कोन जाने हैं, और ये मेरे भाई के लिए है। तो ये तो अलग हो गए हैं। बाकी ये जो कोन है ये मेरे खुद के लगाने के लिए है, तो इसको मैं अपने बॉक्स में डाल लूँगी। सारे कोन्स में अपने बॉक्स में डाल लूँगी। अब ये कोन है, ये कोन सारे जाएंगे परचेज़ के लिए, मतलब जो रिटेल के लिए जाएंगे। इसमें से 10 कोन मुझे और निकालने हैं, जो कि मुझे अपने क्लाइंट को देने हैं, तो ज़रूरत पड़ गई है। और तो चलिए जल्दी से फटाफट से पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि कल का भी अभी दिन है और परसों का भी दिन है। तो फटाफट से पेस्ट को बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप देखिए, जब तक आप एंजॉय करिए। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पैसे रखे हैं, तो यहाँ पर मेरी कज़िन आ गई थी मेहंदी के कोन लेने के लिए। तो फिर उसने कोन लिए और फिर थोड़ी सी उससे बातें करने लगे थे, क्योंकि इसी के भाई की शादी थी। तो फिर उससे थोड़ी सी बात करने लगे थे, फिर वो चली गई।
बनाकर मैंने रख दिया था और फिर मैं यहाँ पर नाश्ता करने लगी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो फटाफट से फिर मैंने नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं रेडी होने के लिए आ गई थी। तो फ्रेंड नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल जाने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, बज गए हैं। और मेरा बैग भी ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। बस अब मैं निकलती हूँ, निकल के फिर आपसे बाहर मिलती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, अब मैं निकल चुकी हूँ अपने पहले अपॉइंटमेंट के लिए। डेस्टिनेशन पर मैं आ चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, देख सकते हैं। बस अब मैं बहुत जल्दी से अपना काम शुरू करती हूँ। टाइम 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ना अपना काम शुरू कर दिया है और ये मेरी करवा चौथ की फ़र्स्ट क्लाइंट है और आधा हाथ इनका कंप्लीट हो चुका था और हथेली की इनकी डिज़ाइन जो है मैं कर रही थी। और इनका जो थीम था ना वो करवा चौथ से रिलेटेड था, मतलब एक हाथ में इनका चाँद और ये सब था और एक हाथ में फिगर वर्क था। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से एक हाथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे हाथ की तरफ जाते हैं और दूसरा हाथ भी मैंने आधा कंप्लीट कर दिया था क्योंकि फटाफट से मैं काम कर रही थी, वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर हम फिगर वर्क कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दोनों हाथ इनके कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन उन्हें लगवाई थी और माशाल्लाह से अच्छी भी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये फर्स्ट मतलब इनका फर्स्ट करवा चौथ था। तो अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पर मुझे 12 बजे पहुँचना था और बज रहा है 12:30, मतलब आधा घंटा मैं लेट हो चुकी हूँ। बट कोई नहीं, अब इतना तो होता है, टाइम भी समझते हैं ये सब प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आने जाने में भी टाइम होता है और फिर मेहंदी वहंदी लगाने में टाइम लगता है, ये हर आर्टिस्ट समझ सकता है इस चीज़ को। तो अब मैं दूसरी जगह पर मैं पहुंच गई थी। तो इनके यहाँ मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ और आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और ये इनका ना जो फ्लैट है वो 4th फ्लोर पे है, तो लिफ्ट से जाना पड़ता है। तो अब मैं इनके फ्लैट पे पहुँच चुकी हूँ और मैंने बेल बजा दी, कोई ना कोई तो अंदर से आएगा ही। और उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी और उसके बाद फिर देखते हैं किसी किसकी मेहंदी लगती है इनके यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ 2 लोगों का था। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक लोग की मेहंदी मैंने लगा दी थी, जो ये मैम की सास थी उनकी लगा दी थी, बट उनकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो अब ये जो मेरी जो है मैम है, जो मेरी क्लाइंट हैं, उनकी मैं लगा रही हूँ मेहंदी और लगभग हाथ कंप्लीट हो चुका था। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई अब, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैं आपको अब दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से इन्होंने ऐसे डिज़ाइन फ्लोरल पैटर्न में डिज़ाइन लगवाई थी और इनके हाथों में माशाल्लाह मुझे मेहंदी लगाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इनके यहाँ भी मैं ख़त्म कर चुकी है अपना काम और अब मैं तीसरी जगह के लिए निकल रही हूँ यहाँ से। और काफ़ी जो है रात भी हो गई थी, मतलब बहुत रात नहीं, शाम हो गई थी, शाम के करीब 5 या 5:30 बज चुके थे। तो अब मैं यहाँ से निकल के अपनी तीसरी जगह जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ की हालत। और अब मैं ये जो तीसरी जगह पर आ कर के मैंने इनका हाथ कंप्लीट कर दिया, क्योंकि अब यार ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा है। जस्ट अभी मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ है और टाइम हो रहा है 3, मतलब 3 बज रहे हैं और अभी मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ है। देख सकते हैं मैंने ये मेहंदी लगाई है छोटी सी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था मेहंदी लगाने का। मैं जैसे अपने काम से आई तो फिर मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया और अब जाके मैं फ्री हूँ। अब मैं फ्रेश होकर के फिर से अपना काम कंटिन्यू करूँगी, ये देख सकते हैं। फिर से मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी और आगे मैंने कुछ नहीं लगाई, देख सकते हैं आगे की मेरे हाथ और पीछे। सो अब मैं दूसरे दिन, मतलब 18 को मैंने किया, उसके बाद 19 को जिस दिन भाई की बारात थी उस दिन भी मुझे करना पड़ा। तो अब ये मेरी सुबह के 9 बजे मैं इनके घर गई थी और आधा हाथ मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया। और देख सकते हैं फिगर वर्क जो इनका कर रही हूँ, और भाई इसमें बहुत टाइम लगता है। और देख सकते हैं लगभग, मतलब एक हाथ तो फाइनली कंप्लीट हो गया। और डिज़ाइन आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और फिर अब मैंने दूसरा हाथ भी कंप्लीट कर दिया है। और इन्होंने ना बहुत अच्छे से फिगर वर्क करवाया था, मतलब माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लगी ये डिज़ाइन, और बहुत ही नीट और क्लीन ये डिज़ाइन लगी थी, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत जल्दी थी, बट फटाफट से मैंने फिर भी इनका कंप्लीट किया। और ये देखिए, मतलब अब आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए, मतलब ये था करवा चौथ वाले दिन की जो है जिस दिन मैंने ना इनकी लगाई थी, करवा चौथ वाले दिन मैं इनके यहाँ गई थी और इनकी डिज़ाइन मैंने करी। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए।